नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से आज हम चर्चा करेंगे कौन जाति हो। ये इसलिए आवश्यक हो गई चर्चा क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक इस आस में जी रहा था कि जो हमारे 27 मारे गए हैं उसके बदले ज्यादा नहीं तो 270 तो मार ही दिए जाएंगे। अटैक तो हो ही जाएगा और नहीं होगा तो पीओके तो हम ले ही आएंगे। इस भ्रम में 140 करोड़ की आबादी जी रही थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ कि कौन जात हो यह शुरू हो गया, यानी जातीय जनगणना लेकर केंद्र सरकार आ गई और कह तो ये रहे कि मास्टर स्ट्रोक है। भाई ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है? ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि हिंदुत्व सनातन की धज्जी उड़ा दिया। यही मास्टर स्ट्रोक है। कहां गया आपका वो कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और अब हम कैसे एक रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री जी के आवास में रात में गए और सुबह घोषणा हो गई। जबकि संघ की कार्यप्रणाली में तो बताया जाता था, हम भी बहुत दिनों तक संघ में जाते थे, 10 साल की उम्र से जाते रहे और 40 साल तक की उम्र तक गए। यही बताया जाता था कि हमारे यहाँ जात का तो नाम ही नहीं लिया था, सरनेम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। हेमंत जी, मुकेश जी, अरविंद जी बताने के लिए ताकि। लेकिन अब ऐसा भूचाल आ गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम राहुल गांधी के दबाव में आ गए, और ये भी हो सकता है कि बिहार का चुनाव आपको दिख रहा। तो इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कृष्ण जी और अरविंद मिश्रा जी। हेमंत जी, सबसे पहले आपसे बात, अचानक से कौन जात हो ये मुद्दा भारत सरकार लेकर क्यों आ गई? आपको क्या लग रहा है इसमें? डॉक्टर साहब, हम इसको आपके प्रश्न का उत्तर 2 खंड में करके देना चाहते हैं। पहला तो जिस दिन प्रधानमंत्री ने जनगणना की, जातीय जनगणना की घोषणा की, उसके हफ्ता 15 दिन पहले बीच में पहलगाम में जी जो घटना घटी, सारा का सारा देश, सारे नागरिक, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या औरत, क्या पुरुष, सब में रोष व्याप्त था। और सरकार की जो प्रतिक्रिया आई वो आई, कब तो पाकिस्तान पे हमला हो ही जाना है। आर्थिक प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध, कूटनीतिक प्रतिबंध चाल चली गई। सिंध का पानी रोकने की बात हो गई। पाकिस्तानी जो नागरिक यहां थे उनका वीजा रद्द कर दिया गया 24 घंटे के अंदर, उनकी वापसी की बात की जाने लगी। तो सारा देश जो है इस उसमें था कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा। जी, याद करिए कि पिछले लोकसभा के चुनाव में कहा था कि चुनाव जीतने के बाद 6 महीने के अंदर हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे। बड़ा साल भर हो गया है, पीओके पे कुछ नहीं हुआ। अभी भाजपा के एक सांसद ने एक हफ्ता पहले ही कहा था कि 2025 में पीओके हमारा हो जाएगा, कहा था जी। तो अब जो उन्होंने कहा था उसी को जनता ने विश्वास में ले लिया
मान लिया मोदी की क्या, गारंटी। हाँ, क्या मोदी गारंटी जो थी कि हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, अब मौका मिल ही गया है, लगे हाथ पीओके पे कब्जा हो जाएगा। दोनों तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से तलवारें खिंच गई। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये बताऊं कि जो भारत 5 ट्रिलियन, यानी भारतीय जनता पार्टी जो 5 ट्रिलियन का जी सपना देख रही है, अगर युद्ध हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो 5 ट्रिलियन क्या, 1 ट्रिलियन की भी तरक्की आपकी नहीं हो पाएगी, वो तरक्की रुक जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि युद्ध हो जाएगा? नहीं, युद्ध कतई नहीं होगा, युद्ध तो कहीं होना ही नहीं है। ये तो केवल बिहार के चुनाव को लेकर के एक इस तरह का जी खेल खेला जा रहा है। कहना मैं ये चाहता हूं कि अब जनता ने मूड तो बना ही लिया था। जी जी। टीवी पे देखिए, हम्म। गोदी मीडिया के चैनलों पे देखिए कि जैसे लग रहा था कि युद्ध शुरू हो गया है, मारकाट शुरू हो गई है, बस अब जंग की शुरुआत होनी है। जी तो जी। एक तरीके से मना स्थिति से देश के, हिंदुस्तान के नागरिकों में युद्ध की स्थिति, एक खाका खींच दिया गया था। और ये जानते थे कि हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं नहीं हैं। और आप ख्याल करिए कि जिस दिन घोषणा हुई जाति जनगणना की, एक दिन पहले मोहन भागवत 10 साल में पहली मर्तबा प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। और क्या मंत्रणा आधे घंटे हुई है, इसका खुलासा तो वही लोग करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसी के बाद जाति जनगणना का, यानी कि जो देश की जनता उद्वेलित हो गई थी, उसको पटाक्षेप करने के लिए ये जाति जनगणना का राग अलापा गया। अब सवाल है कि इसके पहले पीडीए, राहुल गांधी, कांग्रेस, तमाम प्रदेश के तेजस्वी तेजस्वी यादव, यानी विपक्ष, ये बहुत दिन से मांग कर रहा है, जी 1 साल से मांग कर रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद से मांग कर रहा है, जाति जनगणना कराइए। और ये जाति जनगणना पे कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, कराना ही नहीं चाहते हैं। यानी नितिन गडकरी ने तो यहां तक कह दिया था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो कहां से भाई ये हो गया? 2 अक्टूबर जी, महात्मा गांधी की जयंती होती है। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने कहा था जातिवाद पाप है। हाँ, जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। तो फिर ये जनगणना क्यों करा रहे? इसका मतलब जी 2 है। एक तो विपक्ष का दबाव इनके ऊपर बहुत था जी कि जाति जनगणना होना चाहिए, और राहुल गांधी ने कहा था कि हम जाति जनगणना करा करके ही रहेंगे। एक तो दबाव था। जी। दूसरा, जो ये भारत पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति बन रही थी, उसका पटाक्षेप करने के लिए उन्हें एक नया सुगुफा छेड़ दिया। क्या लगता है जाति जनगणना 2 दिन के अंदर हो जाएगी, 4 दिन के अंदर हो जाएगी, या यूपी में 27 का चुनाव उसके पहले हो जाएगा? नहीं, ये जातीय जनगणना तो हमको नहीं लगता कितनी जल्दी करा पाएंगे। ये घोषणा तो कर दिया है, और जातीय जनगणना में जो धन आएगा, जो धन लगेगा, वो भी बहुत लगेगा, तो इतनी जल्दी होना भी नहीं है। ये तो केवल बिहार का चुनाव जीतना है, फिर पश्चिम बंगाल है 26, पश्चिम बंगाल है 27 में, उत्तर प्रदेश है। तो ये तीनों जगह पर अपनी सरकार ये बनाना चाहते हैं। बिहार में मिली जुली सरकार है जी। बंगाल पे ये कब्जा करना चाहते हैं, वहां सरकार बन जाए। तो ये सारा सुगुफा है, युद्ध का सुगुफा, जाति जनगणना का सुगुफा। तो क्या ये मंडल 2 की श्रेणी में आ जाएगा क्या? एकदम मंडल 2 की श्रेणी में आ जाएगा। इसका मतलब मंडल की राजनीति फिर से चालू हो जाएगी? एकदम चालू हो जाएगी। और आप ये देख लीजिए कि अभी जाति जनगणना हो जाए तो 50-60% से ऊपर बैकवर्ड हैं। हाँ है, बिल्कुल है। अपर कास्ट तो बहुत कम आपको जनगणना में आएंगे, यानी 10-12% में आ जाएंगे, 10-12% में निपट जाएंगे जी। बाकी वो दलित आ जाएंगे। हाँ। तो जाति जनगणना का अब मतलब है कि नहीं है, ये तो
विपक्ष पक्ष सोच लें। जी अब जैसे मैं एक बात बताऊंगा आपको, अब जब जनगणना होगा हमसे पूछा जाएगा कि हेमंत जी आपकी जाति क्या है, जी तो मैं अपनी जाति कहां से बताऊं? सुन रहा हूं कि मैं इस जाति का हूं। हाँ अरे भाई, मेरे बाबा के नाम के आगे सरनेम नहीं लिखा हुआ है, जाति नहीं लिखी हुई है। मेरे बाप और ताऊ चाचा के नाम के आगे कहीं नहीं लिखा है। मेरे जो सारे भाई हैं उनके नाम के आगे कहीं जाति नहीं लिखा है। तो अगर हम ये कहें कि मेरी तो भाई जो जाति है वो भारतीय हिंदुस्तानी हूं मैं, एक जाति है, तो ये क्यों नहीं देश की सारे नागरिकों के अंदर जी नेशनलिटी पैदा की जाती है, भारतीयता पैदा की जाती है। अभी ये जो आप जहर जाति बोया जा रहा है या बोया जाएगा, इसका लाभ क्या अभी होगा? आपने कहा कि हमारी जाति नहीं है, हम्म, मतलब आपने बाबा, आपके पिताजी, आपके बाबा, आपके परदादा ने जाति सूचक शब्द कहीं नहीं लगाया। सरनेम नहीं लगाया। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए 4 जातियां हैं। हम्म, ठीक, हम्म। नंबर 1 गरीब, नंबर 2 युवा, नंबर 3 महिलाएं और नंबर 4 किसान। जी। तो भैया ये जो अब जाति जनगणना होगी तो ये 4 कहां होंगे इसमें, ये तो बताइए आप। क्या बताएंगे? उन्होंने तो विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए। नंबर 1 बात जिसको वो जी। नहीं कराना चाहते थे, नितिन गडकरी ने कहा भी था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। तो उन्हीं की तो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग तो कह रहे थे। जी आज अगर इन्होंने जाति जनगणना कराने की बात मान ली है तो इसका सीधा सीधा असर है कि विपक्ष की चाल में ये पूरी तरीके फंस गए हैं। अब ये जाति गणना के फायदे गिनाने लगे हैं। इनके तमाम नेता, उत्तर हाँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाज के निर्माण का औजार बनेगा जाति जनगणना हाँ, ये ऐसा अभी तक नहीं बन रहा था। ऐसा ये मास्टर स्ट्रोक है कि समाज के निर्माण का औजार बनेगा। वैसे अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतना मटेरियल आया नहीं है, इसलिए जो भक्तगण हैं वो उस तेजी के साथ उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नेतागण खाली बोल रहे हैं अभी नेता बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि फिर हिंदुत्व और सनातन कहां रहेगा, उसका क्या होगा? क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति हिंदुत्व पर, सनातन पर। एक बात और बता दूं आपको, जी अगर जाति जनगणना की बात जितनी तेजी से केंद्र सरकार करेगी वर्तमान की, जी उससे फायदा उत्तर प्रदेश में जी पीडीए के नाम पर हाँ समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। और इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत कमजोर होंगे। और यही केंद्र सरकार में 2 नेता, चाहे वो मोदी हो चाहे शाह हो, जी उत्तर प्रदेश में वो योगी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री वो न रह जाए। ओवरऑल इसका फायदा किसको मिल सकता है जाति जनगणना का आपके लिहाज से? विपक्ष को मिलेगा, विपक्ष मिलेगा। मतलब इनको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ये है। तो आप वही बात कह रहे हैं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन लेके आए थे तो इसका फायदा उनको नहीं मिला था। उनको नहीं मिला था। अरे भाई, जहां के वो रहने वाले हैं जी माना के, जी उस क्षेत्र के सैकड़ों लड़कों ने आत्महत्या कर ली थी, जल के मर गए थे। उनको क्या दोबारा प्रधानमंत्री क्या हो पाए? वो नहीं हो पाए, नहीं हो पाए ना। नहीं। तो ये जाति जनगणना अगर हो गया जी और सही सही भी इसका रिजल्ट आ गया तो ये मान लीजिए कि दोबारा फिर इनको प्रधानमंत्री नहीं होना है। बीजेपी को इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, भले उसके बहुत फायदे ये गिना दे। जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो पीडीए पे काम कर रही है वो मजबूत हो जाएगी, वो एक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अरविंद जी की तरफ आते हैं, उनसे पूछते हैं इस पर उनका क्या नजरिया है। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये है कि इस जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिसको मास्टर स्ट्रोक कह रही है और कह रही है कि समाज के निर्माण में एक बहुत बड़ा औजार बनेगा, इससे फायदा किसको होगा? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो ये बात अपनी स्पष्ट करना चाहता हूं, जब से ये मुद्दा आया है जिस दिन से, मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से मुद्दा भटकाने में,
और तरह तरह के बातें कहने में सबसे आगे रहती है हमेशा। जब भी कोई नया कार्य होता है, कहीं चुनाव होने वाला होता है, एक नई चीज प्रस्तुत कर देती है। रही बात ये जो मुद्दा आया है, इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान कभी भविष्य में होगा जी, तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। नुकसान होगा। नुकसान होगा, भरपूर नुकसान होगा। अब आप पूछेंगे कैसे नुकसान होगा? जी, नुकसान इसलिए होगा, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अपर क्लास का है, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, उनके नहीं लोग अपर क्लास में खाली ब्राह्मण नहीं ना, नहीं और भी क्लास है नहीं, ना? अपर क्लास के जो लोग हैं जी, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी, उनको अभी हेमंत जी ने जो बात प्रस्तुत की, जो बात अभी हेमंत जी ने बात कही जी, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो वर्णन किया था बीच में, कि मंडल कमीशन का जब मामला उठा, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई फायदा नहीं हुआ था। फायदा तो आपका मतलब है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा कतई नहीं? फायदा नहीं होने वाला है। फायदा इससे पीडीए को होगा, और जातियों और पार्टियों को होगा, विपक्ष मजबूत होगा। अगर हम ये कहें कि इस पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड है और जिसने इस मुद्दे को 2023 में उठाया था वो राहुल गांधी है, तो आप सहमत है कि नहीं? नहीं, राहुल गांधी ने जो उठाया था उस समय मुद्दा, जी, बहुत बहुत सही उठाया था मुद्दा उसमें। क्योंकि उन्होंने कहा था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। और अगर आज की डेट इसमें में राहुल, अखिलेश और तेजस्वी, हाँ, इनका फायदा होगा। इनका तीनों फायदा होगा। और ये आज की इनको लगा, ये बात को लेकर के कि राहुल, अखिलेश और इनके पक्ष में न चला जाए, तो उन्होंने घोषणा कर दिया आज जी, दबाव में आकर के। जी। विपक्ष मजबूत हो गया, विपक्ष की बात मान ली गई। ये बात मानना पड़ेगा आपको, विपक्ष मजबूत हो चुका। आज की चुनाव अगर हो जाए तो अखिलेश जी को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। तो क्या ये वही नहीं है जो अंग्रेजों के समय चल रहा था, डिवाइड एंड रूल? बिल्कुल है, बांटिए आप हाँ। और सत्ता अपना आनंद लीजिए। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की शुरू की नीति रही है कि बंटवारा करते रहिए, राज करते रहिए। हर जगह पर इन्होंने इसी तरह का कार्य किया। अगर आज मेरा ऐसा मानना है, अगर आज इस मुद्दे को लाए होते, बेरोजगारी को, महंगाई को, नौजवानों को रोजगार देने की बात लाए होते, तो शायद ज्यादा अच्छा होता, तो इनके हित में होता। लेकिन इन्होंने उस मुद्दे को भटका दिया। नौकरियां मिल नहीं रही है समाज में, नौजवान भटक रहा है, चारों तरफ दिशा विहीन है, और किसी प्रकार कोई पूछने वाला नहीं है उसके। और जब ये मुद्दा आया अभी पहलगाम में जो हुआ है जी, उस मुद्दे को लग रहा था उस समय लोगों की कि पाकिस्तान में हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने मारे जाएंगे, उतने मारे जाएंगे, टाटा फिश कर दिया गया। उस समय खून खौल रहा था लोगों को। अभी मुख्यमंत्री जी भी गए थे, कानपुर गए थे, शहीद परिवारों से कहा एक के बदले 6 लाएंगे, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों का, और ना कुछ होने वाला भविष्य में है। मेरा तो मानना है कि जब भी कुछ होता है तो मुद्दा भटकाया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है? दोनों स्थिति इसमें मजबूत है। और किस स्थिति में किया गया मेरे समझ नहीं आता। मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए, घोषणा हो जाती है। एक तरफ तो ये कहा जाता, अभी आपने एक बात कही थी बीच में, कि संघ की परिभाषा में लिखा हुआ है जी, कि जाति का कोई नाम नहीं होता है, सरनेम कोई लिखा नहीं जाता है। अगर किसी का नाम राम सिंह है तो राम सिंह ने सीताराम जी कहा जाता है, रामलाल जी कहा जाता है। जब जात कहां से आ गई फिर बीच में, जात शब्द कहां से आ गया? और इस मुद्दे को जिस तरह घुमाया जा रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी को फायदा होने वाला है। अच्छा, अगर 2024 के चुनाव में 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती तो क्या ये जाति जनगणना होती या न होती? कतई न होती, बिल्कुल ना होती, न होती ना, बिल्कुल नहीं होती। 400 सीटें नहीं मिली, उन सीटों की का खमियाजा पूरा करने के लिए ये काम किया गया। एक चीज आप लोगों को शायद याद भी होगा जी, जब से प्रधानमंत्री जी पहले कार्यकाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जी, जब भी कोई मुद्दा लाते हैं समय समय मुद्दे को बदलते रहते हैं। शुरू में जब सत्ता हासिल करना था, जब कांग्रेस सत्ता में थी जी, जब सरकार में उनको आना था, विदेशी धन लाना, पैसा लाना, ये कर देना वो कर देना, उसके बाद टाटा वो मुद्दा फेल हो गया। एक मुद्दे ने सैकड़ों मुद्दे ऐसे हैं आज की डेट में किसी मुद्दे में सफल नहीं हुई है आज तक। मुद्दे भटकाने में बहुत आगे हैं ये लोग। हमको तो लगता है कि फैजाबाद का जो चुनाव था उनका 2024 का चुनाव हारना लोकसभा का, क्योंकि सारी राजनीति कमंडल की हो रही थी, उसमें वो चुनाव हार गए। तब से उनके दिमाग में चला कि खाली कमंडल के बदौलत हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ही लगा उस समय जब अवधेय प्रसाद चुनाव जीते थे जी, उसके बाद उनको लगा कि इस टाइप का चुनाव हम अकेले नहीं जीत सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी
आज अपर क्लास का लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों हो सकता है हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, आज हमारी अभी डिबेट सुनेंगे लोग बाग जी। तो कहेंगे कि ये आपने क्या कह दिया, लेकिन आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा अगर अहित किसी को होगा तो अपर क्लास का होगा। अपर क्लास का होगा। जी। तो फिर जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे बिहार का आ रहा है 25 में है, 26 का पश्चिम बंगाल में है और 27 का उत्तर प्रदेश में, उस वक्त ये जो फॉरवर्ड क्लास है, जो सवर्ण मतदाता है, ये कहाँ होगा? देखिए अपर क्लास को तो अभी तक लग रहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी में करीब के माना जाता है, खास ब्राह्मण माना जाता है, जी खास ब्राह्मणों को, कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर है वो। जी। लेकिन जिस दिन वास्तव में गहन अध्ययन पे पहुंचेगा वो, अभी सुपर न्यूज को नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी हो रहा तो ब्राह्मण को हो रहा है इस पे। इस समय जी। विपक्ष मजबूत हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, सत्ता पक्ष कमजोर हो रहा कमजोर है। हो रहा है। इसका नतीजा तो चुनाव परिणाम बताएंगे, जी। लेकिन जो भी कुछ ये राजनीति बन रही है, इसमें राहुल गांधी की सबसे अहम भूमिका है, यानी कि इंडिया ब्लॉक जो है। नहीं, राहुल गांधी की अहम भूमिका इसलिए है जी कि सबसे पहले राहुल गांधी जब पदयात्रा किया था जी तो पूरे देश में घूम घूम करके अखिलेश जी से पहले ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, और काफी दिनों से मुद्दा उठा रही, गर्म कर रही मुद्दे को। आज उसके सामने इनको सरेंडर होना पड़ा। अच्छा, ये कि अगर ये जाति जनगणना हो गई, सब आ गया, तो आरक्षण पर भी इसका कोई असर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं। मेरा मानना तो एक चीज का, अभी आपने अच्छा सवाल किया, जी जो आरक्षण है, जी हो सकता है मेरी बात से कोई सहमत हो या ना हो, मैं अपनी बात को कह रहा हूं आप लोगों के सामने। अगर आज इस मुद्दे को, आरक्षण को, अगर यही बात प्रस्तुत की जाती कि आर्थिक आधार पर अगर दिया जाए, हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो आर्थिक आरक्षण क्यों नहीं सबको देते हैं, आप सबको दीजिए, सबको दीजिए, किसी जात को छोड़िए नहीं, सबको आरक्षण दीजिए। लेकिन आर्थिक आधार पर संपन्न, जो अगर मान लिया एससी है उदाहरण के लिए, और वो संपन्न हो चुका है, तो क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? क्रीमी लेयर मिलना चाहिए उसको। और अगर कोई जनरल व्यक्ति है जी और कमजोर है, उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, उसका मकान टूटा बना हुआ है, उसके पास माली हालत नहीं है, उसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, तो क्या उसको नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। मेरा तो मानना एक सुझाव है सरकार को, और सरकार मेरा सुझाव कहाँ मानती है हम नहीं जानते हैं। अगर केवल एक नियम बना दे कि पूरे देश में एक एफिडेविट बनवाई जाएगी, एफिडेविट भर के दीजिए कि आपके पास इतनी चीजें अगर हैं तो आपको आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। जी, अगर तथ्यों को छिपाते हैं तो 10 वर्ष की कारावास सजा होगी आपको, और आरक्षण सबको दीजिए, आप 100% दीजिए। ये कहाँ का न्याय है कि एक बार आरक्षण आप ले चुके हैं और 10 बार आरक्षण आप ले रहे हैं? क्यों? आप एससी हैं या ओबीसी हैं या उस पर कैटेगरी में आते हैं, क्यों आपको मिला भाई? ये कहाँ न्याय है? आपसे एक आखिरी सवाल और उसके बाद फिर हेमंत जी से एक आखिरी सवाल। क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, या हमारे जो 26-27 लोग, हम तो कहेंगे शहीद हो गए या जो मार दिए गए, उनका बदला भारत सरकार ले पाएगी? आपने एक सवाल किया, भारत पाकिस्तान का युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन चैनल में हम खुल के नहीं कह सकते एक शब्द, जी और वो कहने में बहुत संकोच करना चाहता हूँ। ये हमको तो इसमें कुछ और लग रहा है, समझे? जी जी। और युद्ध नहीं होगा। अब आखिरी सवाल मेरा हेमंत जी से, कि आज शासन प्रशासन सत्ता पर जो 14% या 15% लोग काबिज हैं, ये जब जातिवादी जनगणना हो जाएगी तो क्या वो सिस्टम गड़बड़ होगा, कमजोर होगा या नहीं? ये सिस्टम कमजोर भी होगा जी, और आरक्षण जो 50% है जी, ये भी बढ़ाना पड़ेगा इनको। तो ये 14-15% लोग हैं, इनका वर्चस्व समाप्त होगा, ऐसा आपका मानना है? नहीं, देखिए एक बात हम बता दें जी, ब्रेन को खरीदा नहीं जा सकता हाँ, है, नहीं खरीदा जा सकता है, ब्रेन अपना काम करता रहेगा। करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब आरक्षण के नाम पे कोई वैज्ञानिक तो हो नहीं जाएगा, नहीं, आरक्षण के नाम पे कोई डॉक्टर तो बन सकता है लेकिन विशेषज्ञ नहीं बन सकता है। तो विशेषज्ञ हमारे जो ब्रेन जिनके पास होगा वही बन पाएंगे, वो चाहे 15% हो, चाहे 10% हो, चाहे 8% हो। लेकिन जब वो सीट आपके लिए है नहीं तो आपको दी कैसे जाएगी? नहीं, ये देखिए प्राइवेट सेक्टर है, हाँ, तमाम जगह है। क्योंकि जिस तेजी के साथ ये मांग हो रही है, जी। मेरा मानना है कि नहीं, उतनी असर ही तो पड़ेगा, ये हम नहीं उतनी कह रहे ही कि असर नहीं तेजी के पड़ेगा। साथ अभी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग की जाएगी। नहीं, आरक्षण की मांग की जाएगी और आरक्षण को लागू करना पड़ेगा। नहीं, कहाँ खा पाएंगे सरकारी नौकरियों में? सरकारी नौकरी इनके पास है नहीं, सरकारी नौकरी किसी को दे नहीं पा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों का मामला ले लीजिए आप, आज भी पेंडिंग है,
नए कोई भर्ती का वो निकल नहीं रहा है। तो बेरोजगारी की समस्या तो जबरदस्त है, और जो रोजगार है वो फिर प्राइवेट सेक्टर में है। और जो इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, तमाम कंपनियों ने अपने तमाम कर्मचारियों को निकाल दिया है, एचसीएल ने भी निकाल दिया है जी। तो रोजगार तो घट रहे हैं, ये पूरी तरीके से बात है। हमारे दोनों सहयोगी मेहमान जो थे, हेमंत कृष्ण जी और अरविंद मिश्रा जी, ने अपनी अपनी बात रखी। दोनों ने ये बात डंके की चोट पर कही कि कहीं कोई हमला नहीं होने वाला, भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई नहीं होने वाली, और न ही पीओके हम ला रहे हैं अपने पास। जातीय जनगणना पर आप दोनों का मत था कि इसका सारा क्रेडिट इंडिया गठबंधन को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।